आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं राजीव रंजन देवघर झारखंड से बिलोंग कर रहा हूँ। और हमारे जितने भी सारे नए दोस्त हैं जो भी आज आए हुए हैं इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, उनको विशेष तौर पर मेरे तरफ से इस साल का मतलब जाता हुआ साल का एक हार्दिक अभिनंदन कह सकते हैं उनको जो है। और हमारी कोशिश होगी कि आज 30 से 40 मिनट का आपका समय हम लेंगे। 30 से 40 मिनट के अंदर हमारा प्रयास होगा कि आपको एक बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सकें, हम एक अच्छी जानकारी दे सकें, क्योंकि आज के इस परिवेश में क्यों जरूरी है एक अवसर, है ना। इसी को लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम राजीव रंजन हो गया, देवघर से बिलोंग करते हैं। और हमारा खुद का अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, विवाह भवन है। थोड़ा इसके बारे में भी लेकर हम बातचीत करेंगे कि कैसे हम ट्रेडिशनल बिजनेस में आते गए और कैसे कैसे मूव किया और कैसे हमने इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया, क्यों जरूरत पड़ी हमें इस अपॉर्चुनिटी की। यहाँ पे जितने सारे गेस्ट बैठे हैं मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं हमें, चाहे तो उनका अपना खुद का व्यवसाय हो या फिर किसी जॉब में हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब हो सकता है या फिर उनका गवर्नमेंट जॉब, किसी न किसी रूप से वो इनकम अर्न कर ही रहे होंगे। चलिए मैं अपना जर्नी थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा और फिर बताऊं कैसे इस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा और क्यों आज इतने पैशन के साथ इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। आज जो मेरी बातचीत होगी मूलतः ये बिजनेस को लेकर के बात होगी। हो सकता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हो उनको लगे कि भाई हम तो ऑलरेडी एक अच्छे से जॉब में, फिर ये बिजनेस की आवश्यकता क्यों। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, आप एक अच्छी जगह पे हैं और क्यों आज के समय में जरूरी है, बस इसी को लेकर थोड़ी सी आगे भी बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा सफर शुरुआत हुआ जब हम एक डेयरी फार्म के रूप में स्टार्ट किए थे, शुरुआती बिजनेस के तौर पे। और मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई समाप्त किया, मेरे पिताजी एक बिहार प्रशासनिक सेवा में थे। और फिर उनकी पोस्टिंग मतलब झारखंड का जब बटा, वो झारखंड में चले आए और हम लोग फिर झारखंड में घूमने लगे जो है। हमारा एजुकेशन भी इसी तरह से पिताजी के साथ घूमते घूमते मतलब पूरा हो गया, हर 3 साल पे ट्रांसफर होता था। तो अनुभव भी नहीं हो पाया कि क्या हमने सही मायने में पढ़ाई किया क्या। जो भी यहाँ पे है, आपने देखा होगा अगर जॉब कर रहे हैं और आपका ट्रांसफर जॉब है, तो अगर आपको अपने बच्चे को लेकर मूव कर रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे के एजुकेशन में फर्क पड़ता है। और ये हमने अनुभव किया अपने लाइफ में। और इसी बात को अनुभव करके अपने छोटे भाई को क्या किया था, जब हम पटना चले गए थे ग्रेजुएशन करने के लिए, तो अपने छोटे भाई को हमने रेसिडेंशियल स्कूल में डाल दिया। आप सभी लोग जानते हैं पटना में एक रेनाउंड है, आरपीएस स्कूल है। तो अपने छोटे भाई को वहां पे दिया। हम इस दर्द को समझ पाए कि घूमते हुए पढ़ाई क्या दिक्कत होता है, और वो वहां पे अच्छे से पढ़ाई किया। ये मेरा शुरुआती रहा। तो हमने इस चीज को फील किया था कि जॉब, पिता को जो देखे थे जॉब करते हुए, तो शायद जॉब के प्रति मेरा वो लगाव नहीं रहा था जो है। हम चाहते थे जीवन में स्थायी या स्थिर रूप से हम रहें और एक अच्छा लाइफ जी सकें। तो हमने जॉब को प्रायोरिटी उतना नहीं दी, अपने पढ़ाई को समाप्त किया और पिताजी से मैंने कहा कि पापा हम कुछ अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं। मेरे पिताजी भी हम पे कोई प्रेशर नहीं दिए और उन्होंने मेरी इच्छा को रखते हुए, क्योंकि उनके संपर्क में एक परिचित थे जो डेयरी फार्म जस्ट उन्होंने स्टार्ट ही किया था, उन्हें देखा था कि डेयरी फार्म काफी अच्छा चल रहा है और मेरी रुचि भी थी जानवरों के प्रति। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा रुचि भी जानवरों के प्रति है, तो ऐसा कर तुम डेयरी से स्टार्ट कर लो। और दोस्तों मैंने अपना व्यवसायिक सफर जो है पढ़ाई के बाद एक डेयरी फार्म के रूप में हमने स्टार्ट किया जो है। डेयरी फार्म हमने करीब 7-8 साल किया। बाहर से कोई बिजनेस देखना और प्रैक्टिकल उसको करना, बहुत फर्क पड़ जाता है। डेयरी हमने देखा था बाहर से बहुत खूबसूरत लगा था और है भी, नहीं किसी भी प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम वहां पे गए तो 7-8 साल में ये चीज अनुभव किए कि मेरा जीवन मेरा नहीं रहा। सुबह 4 बजे उठना, घर से निकलना और रात के 10 बजे वापस लौटना, एक टफ जॉब हो गया मेरे। कभी कभार आधी रात को भी भाग जाना, गैस सीरियस हो जाती। इस तरह से धीरे धीरे लगा कि नहीं, अगर, और वो भी मेरे पास कितना 30 सिर्फ था कैपेसिटी, 30 कैपिटल को लेकर स्टार्ट किए थे जो है। लगा और मेरा टारगेट था कि 100 कम से कम मेरे पास अपनी गाय हुई। तो हमें लगा कि जब 30 गाय में मेरी ये हालत है, तो पता नहीं 100 गाय करेंगे तो मेरी क्या हालत होगी। और इस तरह से मैंने फाइनली डिसीजन लिया। लेबर प्रॉब्लम भी मेरे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे जो है, खास करके देवघर में जो है। और फाइनली मैंने डिसीजन लिया अपने डेयरी फार्म को, एक अच्छा खासा चलता डेयरी फार्म को मैं क्लोज किया। सबसे बड़ा अहम रोल था उसमें लेबर प्रॉब्लम। इस तरह से उसमें मैंने एक बिजनेस को ड्रॉप किया। फिर मैं एफएमसीजी में चला गया। एफएमसीजी में गए और उस वक्त टेलीकॉम सेक्टर भी काफी बूम था, तो उस टेलीकॉम सेक्टर में भी चले गए, दोनों साथ में संभाल रहे थे। लेकिन बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हो चुके थे, मतलब अपना पैसा लगा के ये फील होने लगा था कि हम कंपनी का जॉब कर रहे हैं। अपना लाखों रुपए इन्वेस्ट किए और कंपनी का एक, कह सकते हैं, सर्वेंट बन करके रह गया है। कुछ वैसा मजा नहीं आ रहा था।
कर तो रहे थे, इनकम भी कर रहे थे, लेकिन मजा नहीं आ रहा था और लाइफ में हम चाह रहे थे कुछ अपना जहाँ से हम खुद को लाइफ को एंजॉय कर सकें। फिर वहां से मैंने टर्न अप किया कि नहीं, मेरा कुछ का अपना होना चाहिए। और इसी बीच मेरा भाई दिल्ली में एचआर था, जॉब कर रहा था वहां पे जो है, और उसकी शादी की बातचीत वगैरह हो रही थी, तो पिताजी ने कहा कि वो वहां पे जॉब कब तक करेगा। तो हम बोले पापा उनको बुला लो और हम लोग यहाँ पे मिलके कुछ स्टार्ट करेंगे। फिर फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया, देवघर शहर को देखते हुए कि लोग यहाँ पे आते हैं, बाबा धाम नगरी है, लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं और शादी ब्याह का बहुत ज्यादा माहौल है। आप आएंगे देवघर तो देखेंगे लोग शौक से यहाँ पे देवघर में शादी करने के लिए आते हैं। और फाइनली हमने डिसीजन लिया एक विवाह भवन किया जाए। विवाह भवन का डिसीजन हमारे पास जगह था, संजोग से मैंने बहुत पहले खरीद के रखा था, तो चला। आज के समय में देवघर में जमीन खरीदना सबके बस की बात नहीं दोस्तों, मुंबई से ज्यादा महंगा देवघर की जमीन हो चुकी है। और आज अगर आप विवाह भवन बनाना चाहें, जितना में हम बनाए, मतलब 1.5 CR मेरा इन्वेस्ट हो गया उस विवाह भवन को बनाने में, जमीन को छोड़ करके। तो सोच सकते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करना आज के समय कितना टफ। और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और हमने ये चीज महसूस किया कि हर इंसान के लिए इतना लगा पाना पॉसिबल नहीं है। और हम ये भी चीज देखें, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ ना उस हिसाब से मेरा रिटर्न भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताना चाहेंगे, आप इस चीज को फील कर पाएंगे, मैं 7-8 साल डेयरी फार्म किया और पूरी शिद्दत और पूरे लगन के साथ हमने किया जो है। लेकिन जब हमने उसको बंद किया था ना तो मेरा इनकम जीरो हो गया था। डेयरी फार्म से भी मेरी एक अच्छी इनकम थी। फिर जब हम एफएमसीजी में गए थे, वहां भी करीब 5-6 साल हमने वर्क किया एफएमसीजी में और कम्युनिकेशन में जो है, एक अच्छी इनकम थी। लेकिन जब हमने उसको ड्रॉप किया ना दोस्तों, मेरा टाइम तो वहां तो हट गया, जीरो हो गया, लेकिन मेरा इनकम भी वहां से जीरो हो गया। ये चीज महसूस होने लगा था कि इनकम सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है। और इसी की तलाश में हम कुछ देख रहे थे, यूट्यूब पे सर्च मार रहे थे कि कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसी बीच में एक अवसर मिला। और फिर उस अवसर को जब मैंने देखा, जिनसे मैं देख रहा था उनका वहाँ पे नंबर दिया था, और उनसे फिर मैंने संपर्क साधा था, संपर्क लिया, उनसे जाके मिला और फिर अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना दोस्तों। और लगा बाहर से जो सुन रखे थे ना, वास्तव में वो वैसा नहीं है जैसा यहाँ पे रियल है। और फिर हमने उस अवसर के बारे में और अच्छे से जानकारी ली और फिर पूरे पैशन के साथ इस बिजनेस में स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो क्या है, जैसे एक छोटा सा स्टोरी बताया, आज निश्चित तौर पे जो भी यहाँ पे बैठे हैं इस चीज को रियलाइज करेंगे। खुद से एक सवाल कीजिए कि हम जो कर रहे हैं, हमारा इनकम क्या सुरक्षित है। दूसरी बात कि उसके पैरेलल जो भी मेरा इनकम हो, लाख 1.5 लाख 50,000 जो भी हो, अगर उसके पैरेलल इनकम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। एक अहम सवाल है दोस्तों। मे भी जिस तरह से मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था एक वीडियो, हो सकता है आज का ये मीटिंग आपके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो और आप अपने लिए एक अच्छा सा, अपने फैमिली के लिए एक अच्छा सा डिसीजन ले सकें। तो ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी आज के इरा के हिसाब से इस बिजनेस को डिजाइन किया गया है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए इस चीज को कर सकते हैं। और मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। देखिए टॉनी गैस्किन यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि यदि आप अपने सपने के लिए काम नहीं करते हैं, हर इंसान का अपना एक सपना होता है। जब बच्चा 10th करता है, बचपन से ही मन में कुछ ना कुछ सपना पैदा ले लेता है। 10th 12th ग्रेजुएशन करते करते सपने चेंज होने लगते हैं ना। तो ये कहते हैं कि यदि आप अपने सपने के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं तो कोई आपको हायर करेगा ना। हायर का मतलब कोई आपको अपनी नौकरी पर रखेगा अपने सपने को साकार करने के लिए। थोड़ा सा ये सेंटेंस मेरे समझ से बाहर हो गया था, भाई कहना क्या चाह रहे हैं टॉनी गैस्किन। और बेसिकली ये बिजनेस कंसेप्ट इसी चीज पे डिजाइन भी किया गया कि आप अपने सपने को या फिर आपकी जो जरूरतें हैं, है ना, जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स, आप उसको अच्छे से पूरे कर सकें। ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने सपने के लिए वर्क कीजिए, किसी और के सपने के लिए नहीं। जैसे अगर हम प्राइवेट जॉब में हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे जो कंपनी के ऑनर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, जय टाटा जी हैं, बिरला जी हैं, ये सारे बिजनेस ऑनर, उनके यहाँ अगर हम जॉब करते हैं तो हम सिर्फ उनके यहाँ जॉब कर रहे होते हैं। ड्रीम उनका अपना होता है ना। टाटा जी का अपना एक सपना है, वो अपने सपने को साकार कर रहे हैं, हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं, बदले में वो हमें सैलरी दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है ना, उनका अपना अपने स्टेट को लेकर विजन होता है। हम उनके विजन को लेकर के काम करते हैं, बदले में क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमें सैलरी देती है। यहाँ पे टॉनी गैस्किन यही चीज बताना चाह रहे हैं, आप अपने सपनों के लिए वर्क कीजिए। एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि मैंने 40 साल किसी और के लिए अपना जीवन को व्यर्थ कर दिया। पैसा जरूरी है, वो मेरा साधन है,
साध्य नहीं है ना? वो एक जर्नी के लिए मेरे ज़रूरी है, वो मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है, पैसा कमाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। और यहाँ पे जीवन की सच्चाई को देखिए, आज से अगर 30-40 साल बैक चले गए हम लोग, करीब 90 85 के आसपास में, तो उस वक़्त लोगों के लिए मतलब ज़रूरत क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान। उस वक़्त एक फ़िल्म भी आई थी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सब ज़रूरत ही हमारी यही थी। लेकिन आज के परिवेश में देखिए, क्या सिर्फ़ यही हमारी ज़रूरत है या हमारी ज़रूरतें बढ़ी हैं? हमारी ज़रूरतें निश्चित तौर पे समय के अनुसार बदलता चला गया, धीरे-धीरे बदलता चला गया। आज इतने सारे गैजेट्स हो चुके हैं जिसके बगैर हम कल्पना तक नहीं कर सकते कि हम रह भी सकते हैं। ये हकीकत है। लेकिन जिस हिसाब से हमारी ज़रूरतें बढ़ी है, क्या उस अनुरूप हमारा कमाई बढ़ा है क्या? क्या जिस अनुरूप कह सकते हैं कि इधर कुछ सालों में महँगाई बढ़ी है, क्या उस अनुरूप में हमारा इनकम बढ़ा है क्या? हमारी ज़रूरतें क्या है? इतना पैसा हो जिससे कि एक अच्छा लाइफ जी सकें, बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन दे सके, मेडिकल सुविधाएँ दे सकते हैं माता-पिता को अगर उनको अच्छे ज़रूरत पड़े। हमने देखा है दोस्तों, देवघर जैसे छोटे शहर में हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो चाहते हैं अपने लाइफ को और बेहतर करना, लेकिन मजबूरी होता है नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे को चाहते हैं एक बेहतर एजुकेशन देना, कि देवघर से बाहर और बेहतर एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं वो। माता-पिता को और बेहतर मेडिकल केयर करना चाह रही है। देवघर जैसे छोटे शहर में यहाँ पे भी देखिए मेडिकल एक्सपेंस काफ़ी बढ़ गया। इस तरह से बहुत सारी ज़रूरतें हैं। आज एक वक़्त था, हमें याद है जब मेरे पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा में थे, सिर्फ़ हमारे पास एक टेलीफ़ोन था। सिर्फ़ एक टेलीफ़ोन, और वो 2000 तक था। जब तक अंबानी जी मोबाइल लेकर के नहीं आए थे, तब तक हमारे घर पे एक टेलीफ़ोन से पूरा फैमिली चल रहा था एकदम। लेकिन जैसे मोबाइल आया हमारे घर में 2-3 उस वक़्त मोबाइल परचेज़ हो गया था, और हर के हाथ में मोबाइल। खर्च उस वक़्त हमारा क्या था? टेलीफ़ोन पे 300 से ₹500 पर मंथ। बाद में क्या हो गया? पर पर्सन ₹300, मतलब आपका 300-400 से खर्च बढ़ के डायरेक्ट उस वक़्त हो गया था ₹1000-1200 का। सोच रहे हैं कितना तुरंत फ़र्क आ गया। आज देखिए, हर घर में जितने सारे लोग, हर एक के पास स्मार्टफ़ोन है। आप स्मार्टफ़ोन का जोड़ लीजिए खर्च मंथली क्या रहा है। जब हमने 12th की पढ़ाई की थी, हमें याद है जब पटना में रह रहे थे, एजुकेशन करने गए थे, तो उस वक़्त हमारा मंथली खर्च क्या था? आज अपने बच्चे को जब बाहर भेजे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 1 बेटा है, दोनों बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। तो जितना में मंथली हम खर्च करते थे, वो उस वक़्त ₹1500, सोच रहे हैं? और आज अपने बच्चे को 15,000। जोड़ लीजिए कितना फ़र्क आ गया, कई गुना फ़र्क आ गया। इन 20 सालों में फ़र्क आ गया 10 गुना का जो है। क्या हमारा इनकम 10 गुना बढ़ा क्या? सबसे अहम सवाल। सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग कुछ करने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर डर होता है। अगर हमारा डिज़ायर स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, ये इस चीज़ को बताता है कि आपके ऊपर हावी कौन, डोमिनेंट कौन है? फ़ियर या फिर डिज़ायर? अगर आप हमारा फ़ियर हमारे ऊपर डोमिनेंट है, तो लाइफ़ में कुछ भी नया करने से हम डरेंगे। लेकिन अगर हमारे सपने स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसके साथ कुछ और एक नया स्टेप लेने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये जीवन की सच्चाई है। और ये रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत बड़े वित्तीय सलाहकार हैं और एक बहुत बड़े राइटर हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, रिच डैड पुअर जिस काफ़ी फ़ेमस हुआ है। मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ को जानते भी होंगे। इनका है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, किस तरह से कमाई करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसमें बताया है। फिर बिज़नेस स्कूल है, बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी, इतने 15-16 किताबें हैं क्या। ये एक फ़ेमस राइटर हैं। उन्होंने क्या कहा है ना कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर इनकम देन कट योर एक्सपेंस। हकीकत क्या, हम लोग क्या करते हैं, आज सभी लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग सभी यहाँ पे मे बी यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ यहाँ पे रिच पर्सन भी बैठे हों, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जितने सारे यहाँ पे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सपेंस को कट करते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंस को कट करते हैं। हम इनकम को बढ़ा नहीं पाते, ये मेरी मजबूरी भी है। होना क्या चाहिए कि अपने इनकम को हम बढ़ाएँ, जैसे भी हो, है ना? सही तरीके से अपनी इनकम को बढ़ाएँ, और ये क्या कह रहे हैं कि अपने सपने को कट करने की बजाय अपने स्पीड को बढ़ाएँ, सही बात। और एक्चुअल में होता क्या, हम लोग अपने सपने को कट करते हैं। बच्चे को देखिएगा, जब 10th होता है ना, तो उसका बच्चे का सपना कुछ और होता है। 12th में जाता है तो सपना कुछ और होता है। ग्रेजुएशन होते-होते उस बच्चे का सपना ही चेंज हो जाता है। तो ये जीवन की हकीकत है। और क्या कांसेप्ट है इस बिज़नेस के पीछे, बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है। इस लॉजिक को आप समझ पाएँगे, हमारे प्रयास होगी कि हम बता पाएँ इस चीज़ को जो है। देखिए, इसे 2-3 साल में हम लोगों ने अनुभव किया, ख़ास करके कोरोना काल में। बहुत सारे लोग थे जिनका इनकम ज़ीरो हो गया, या फिर कह सकते हैं कम हो गया, है ना? दोनों बातें हुई, कम भी हुआ और
जीरो भी हुआ, लेकिन क्या हमारा खर्चा जीरो हुआ क्या? खर्चा जीरो नहीं हुआ, खर्चा थोड़ा बहुत घटा होगा, या फिर कह सकते हैं उस वक्त खर्च और बढ़ गए। लोग हेल्थ कॉन्शियस इतना ज्यादा हो गए थे उस वक्त जो है कि लोग ज्यादा खर्च करने लगे थे जो है। घर में थे तो कहीं जाना नहीं था, ईटिंग हैबिट बढ़ गया था लोगों का जो है, अननेसेसरी लोग घर में खाने लगे थे जो है। ठीक उस अनुरूप जो बिजनेस बताना क्या चाह रहा है कि जिस तरह से हमारा खर्च रेसिडुअल आता है, कभी जीरो नहीं होता, क्या हमारा इनकम उस तरह का है क्या? क्या हमारा इनकम रेसिडुअल है कि कभी जीरो ना हो? और इस बिजनेस कंसेप्ट को बेसिकली इसी डिजाइन पे तैयार भी किया गया है कि कभी भी हमारा इनकम जीरो ना हो। आता रहे, कुछ ना कुछ तो आता रहे। जैसे हमारा खर्च हो रहा है, खर्च जीरो नहीं हो रहा, उसी तरह से हमारा इनकम भी कभी जीरो नहीं है। और ये कभी हमें स्कूल शिक्षा भी नहीं देती है इसकी जो है। फाइनेंशियल एजुकेशन की अगर बात करें तो मैं स्कूल में सिखाया भी नहीं था, हमें सिखाया था कैसे मार्क्स अधिक लाना है। एकेडमिक एजुकेशन हमें मिलता है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलता। लेकिन एक वक्त आता है जब हमसे कोई हमारा नंबर नहीं पूछता है कि आपका ग्रेजुएशन में क्या डिवीजन था, 12th में क्या था, 10th क्या था, कोई नहीं पूछता है। एक वक्त आता है वो सिर्फ ये पूछते हैं कि आप करते क्या है। अगर इनडायरेक्ट वे में कहा जाए, वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी इनकम क्या है। लेकिन क्या बचपन से लेकर 25 साल तक किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दिया गया? नहीं दिया गया। ये बिजनेस प्रैक्टिकल तरीके से, अभी जो मैंने बात किया ना रॉबर्ट टी कियोसाकी को लेकर के, रिच डैड पुअर डैड, बेसिकली यही चीज वो बताए हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन उन्होंने दिया है। जो भी लोग इनकी किताब को पढ़ा है ना, निश्चित तौर पे उनके फाइनेंशियल समझ में बहुत बड़ा फर्क आया है। अगर किसी इंसान को 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए और उसके पास अगर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो पुनः जीरो पे चलाएगा जी, फिर से जीरो पे चलाएगा। लेकिन किसी ऐसे फैमिली को उठा लीजिए जिनके फैमिली में 3-4 पीढ़ी बिजनेस करता आ रहा हो, है ना, आप उनको 10 लाख रुपए दे दीजिए, उसके बच्चे को 10 लाख रुपए दे दीजिए, देखिए वो बच्चा उस 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर देगा कुछ साल के बाद। आप 4-5 साल 10 साल के बाद जाएंगे, आपको वो 10 लाख 1 करोड़ में मिलेगा। लेकिन जिनको आपने 1 करोड़ दिया है ना, आप 5 साल के बाद जाकर उनसे मिलिए, उनके पास ₹0 मिलेगा। तो फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और हमें स्कूल में सिखाया क्या गया? जो सिखाया गया तो उस अनुरूप हम लोग बनते हैं। हम लोग बनते क्या है? बेसिकली हम लोग ज्यादातर 95% या यूं कहें 97% हम लोग बनते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। चाहे तो हम लोग सरकारी नौकरी करें या फिर प्राइवेट नौकरी, हमको उसी के लिए तैयार किया जाता है। या तो एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, वकील बने, सेल्फ एम्प्लॉय जिसको हम लोग कहते हैं, इसी के लिए हमको प्रिपेयर किया है। कभी ये चीज सिखाया नहीं जाता हमें कि कैसे बिजनेस ओनर बनेंगे। कभी ये सिखाया नहीं जाता स्कूल में कि कैसे आप एक इन्वेस्टर बनेंगे। और ये बेसिकली जो आज बिजनेस जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ ना, यही एक लेफ्ट से आप राइट कैसे मूव करेंगे, एक एम्प्लॉय से, एक सेल्फ एम्प्लॉय से कैसे आप एक बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर बनेंगे। अगर कमाई की बात कर लें, जितने सारे एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, उनका इनकम सुरक्षित नहीं होता, उनका इनकम परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं भी एक सेल्फ एम्प्लॉय ही था, मेरा बिजनेस था लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय थे। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार जितने सारे यहाँ पे बिजनेस करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उनके नजर में बिजनेस ओनर कौन है? एटलीस्ट जिसके पास 500 लोग काम कर रहा हो, सही मायने में वो बिजनेस ओनर है। हमारे पास तो मुश्किल से 6-7 लोग काम करते थे, हम तो समझ रहे थे हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें ये चीज बाद में महसूस हुआ कि हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और कभी भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का इनकम सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम होता है। जब तक आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपका इनकम आ रहा है। जिस दिन आपका परफॉर्मेंस जीरो, आपका इनकम भी जीरो। मे भी आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका एक 30 साल का अनुभव है, लेकिन कल से अगर आप अपने क्लिनिक में नहीं बैठेंगे तो आपका इनकम जीरो हो। लेकिन वहीं पे बिग बिजनेस ओनर्स को देख लीजिए, अगर 6 महीने के लिए वो अपने जगह से हट भी जाएंगे, फॉरेन भी चले जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट किया है, और वो सिस्टम उनके लिए एसेट बन चुका है। वो क्या कर रहे हैं, एसेट बेस्ड इनकम कर रहे हैं। और ये बिजनेस आपको यही चीज सिखाने जा रहा है, बताने जा रहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम से कैसे आप एसेट बेस्ड इनकम में जाएंगे, कैसे एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, और वो सिस्टम कैसे आपका एक एसेट बनेगा, और वो सिस्टम आपको पैसा देगा। 97%, 98% आपकी इनकम उस पर डिपेंड करेगा, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। जॉन डी रॉकफेलर बहुत बड़ी बात कही है, ये समझने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि 100 लोगों के इफोर्ट से 1% कमाना हम
ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, बल्कि 100% अपने एफर्ट से। समझने की अगर बात इस तरह से देखें, अगर इसको सरल भाषा में लिया गया, हम लाख रुपया कमा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस पे, यदि किसी कारणवश हम काम नहीं कर पाए तो मेरा इनकम जीरो हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि 100-100 रुपया करके 1,000 व्यक्ति से हम कमाएंगे ना, वो ज्यादा मेरे लिए अच्छा है, बजाय कि अपने एफर्ट से हम कमाएं। कितना अगर 40-50 डिस्टर्ब भी हो जाएगा तो भी मेरा 80-90 हजार रुपया इनकम आता रहेगा। और ये सही मायने में हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ना कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। और आज हम बात करेंगे आपका जो भी प्राइमरी इनकम जो भी है, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावे आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना आज के समय में बहुत जरूरी है। हो सकता है आज से 20 साल पहले जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन आज जरूरत है। हम भले उस चीज को महसूस नहीं करें या फिर उसको नकार दें, लेकिन ये हकीकत है कि आज के समय में प्राइमरी इनकम के अलावे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको प्रेजेंट ऑक्यूपेशन को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन को करते हुए पार्ट टाइम में, या यूं कर सकते हैं फ्लेक्सी आवर में, आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और देखिए, हम लोग काम कितना करते हैं पूरे लाइफ में, हमारा पैसा उसी अनुरूप आता है। हम जितना काम करेंगे उतना हमें पैसा आएगा। एक बिजनेस में जितना काम करता है उतना पैसा आता है। तो टाइम इज मनी हम लोग सुनते आ रहे थे बचपन से, लेकिन कभी समझे नहीं कि समय ही धन कैसे है। यहाँ पे दिखाया गया कि एक इंसान अगर प्रतिदिन 8 घंटा, जैसे सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब में है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह 10 बजे गए, शाम के 6 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं ना। और सप्ताह का 6 दिन, हमारे 6 दिन काम करने का कल्चर है, रविवार छुट्टी होता है। और 52 वीक, और मैक्सिमम 40 साल। 20 साल में अगर बहुत अच्छा मेरा नसीब है तो 20 साल में जॉब पकड़ लिए। रिटायरमेंट तो 60 साल में होना ही होना है। 60 साल अल्टीमेट हमने पूरे जीवन में काम किया। आप कैलकुलेट जब करेंगे तो पूरे जीवन में हम 1 लाख घंटा ही काम कर पाते हैं। जितना हम काम करेंगे उतना हमें सैलरी मिल गया। लेकिन एक बिग बिजनेस ऑनर क्या करता है, वो एक सिस्टम क्रिएट करता है। कैसे सिस्टम, वो लोगों को लेकर के एक टीम खड़ा करता है, एक सिस्टम क्रिएट करता है ना। आज हमारे अंबानी साहब हैं, उन्होंने क्या किया, लाखों लोगों को एक रोजगार दिया। उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया, और सिस्टम के बदौलत उनका काम कितना, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि यदि आप 100 लोगों को लेकर के काम कर रहे हैं और सिर्फ 5 साल, यहाँ तो उन्हें पूरे लाइफ की बात की थी पर्सनल जो है, लेकिन यहाँ पे 5 साल और 2 घंटा प्रतिदिन भी काम कर रहे हैं, और सप्ताह के 5 दिन और साल का 50 वीक, तो भी 25 लाख घंटा काम होता है। क्या संभव है कि एक जॉब करने वाला इंसान एक बिग बिजनेस ओनर की बराबरी कर पाए? कभी पॉसिबल नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग कभी भी लेफ्ट से राइट नहीं जा पाते, क्योंकि वो सोच हमारे पास डेवलप नहीं, इसको सिखाया नहीं गया हमें। हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाए थे कि टाइम को लिवरेज करना कितना जरूरी है। बिजनेसमैन क्या करता है, अपने टाइम को लिवरेज करता है। हम लोग समझ नहीं पाए इस चीज को, टाइम इज मनी कैसे कहा गया था जो है। और ये इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि टाइम इज मनी। आपका वर्किंग आवर जितना अधिक होगा ना, आप उतना ज्यादा आप आमदनी कर पाए। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देता क्या है, आपको टाइम लिवरेज करने का मौका देता है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन काम कर सके, आप प्रतिदिन हजारों घंटा, लाखों घंटा काम कर सके, और उस अनुरूप आपको इनकम आएगा। निश्चित तौर पे कि आपका इनकम परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं रहा, वो एक सिस्टम पे चला गया है ना। सिस्टम बेस्ड, वो सिस्टम आपके लिए एक एसेट के रूप में तैयार हो गया। और ये कैसे, कहाँ से ये कंसेप्ट आया? रे क्रॉक हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट को पैदा किया था, टाइम को लिवरेज करने का। वो क्या था, उनके पास एक अपना रेस्टोरेंट था, वो रेस्टोरेंट चला रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे कि कई घंटा हम काम कर रहे हैं, 12-13-15-16 घंटा काम कर रहे हैं, और एक इनकम हमारा आके रुक जा रहा है, उससे ज्यादा इनकम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें ये चीज खटकने लगा, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं। और यही चीज सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक और आउटलेट खोला जाए। उन्होंने जब आउटलेट को खोला था, तो वहां पे एक व्यक्ति को डिप्यूट किया, लेकिन वहां पे देखा कि जितना अच्छे से ये वर्क कर रहे थे उतना अच्छा से वो व्यक्ति काम नहीं कर, क्योंकि वो एक एम्प्लॉई था। एम्प्लॉई का अपना एक मेंटेलिटी होता है, ऑनर का अपना एक मेंटेलिटी होता है। तो 100% वहां से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था हमको। तो ये आइडिया उन्होंने कैंसिल किया, और फिर फ्रेंचाइजी कंसेप्ट को लेकर के आ गए। फ्रेंचाइजी कंसेप्ट को लेकर के बहुत सारे लोगों से बातचीत, वो नया नया चीज था, लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। 1-2 लोग तैयार हुए, और फिर इन्होंने अपना मैकडोनल्ड का रेसिपी वो सशर्त बताया। तो वो सारी चीज आपको हम बताएंगे, बस एक कंडीशन है कि आप ये चीज किसी को पास आउट नहीं करेंगे। जो फ्रेंचाइजी हम आपको दे रहे हैं ना, ये फ्रेंचाइजी आप किसी को दे नहीं पाएंगे। मतलब इन्होंने क्या किया, एक अपने टाइम को लिवरेज किया, है ना। 24 घंटे के बैरियर को तोड़ा, लेकिन अगले व्यक्ति को क्या किया,
उनको लॉक कर दिया। आप अपना टाइम को लिवरेज नहीं कर सकते। और ये फॉर्मूला इनका काम कर गया जो है। धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, अपने शहर में और फ्रेंचाइज़ी दिए। आज पूरी दुनिया में इनका 40,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइज़ी है। आप मैकडॉनल्ड की अगर एक फ्रेंचाइज़ी ले रहे हैं, तो करोड़ों रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा और छोटे शहर में तो मिलता भी नहीं, हमारे जैसे शहर में तो है भी नहीं। बड़े-बड़े शहरों में आपको मिलेगा। और सोच सकते हैं क्या एक आम इंसान के लिए फ्रेंचाइज़ी लेना पॉसिबल है क्या? जी, संभव है। आज जो कांसेप्ट आपसे बात करने जा रहे हैं, बेसिकली इसी कांसेप्ट को लेकर के डिज़ाइन किया गया। फ्रेंचाइज़ी कांसेप्ट के ऊपर क्या आप जो है, लेकिन फ़र्क क्या किया, ओपन टू ऑल, सभी के लिए खोल दिया गया जगह। यहाँ पे था क्लोज़ फ्रेंचाइज़ी, वहाँ पे क्या किया, फ्रेंचाइज़ी को ओपन कर दिया गया कि हर व्यक्ति एक-दूसरे को फ्रेंचाइज़ी दे सकते हैं और अपने टाइम को लिवरेज कर सकते हैं। और यही कारण है कि इसका नाम भी पड़ा प्राइवेट फ्रेंचाइज़ी, आप मल्टी लेवल फ्रेंचाइज़ी के रूप में जानते हैं और आज इसे हम डायरेक्ट सेलिंग के रूप में भी जानते हैं। और ये सभी लोग काम कर सकते, पावर ऑफ फ्रेंचाइज़ी है, हर कोई यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से आपका वहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था ना, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या फिर कह सकते हैं बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी और फ्लेक्सी आवर में कर सकते हैं। कोई भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई ज़रूरत नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए एक समान अवसर है। ये एक डेमोक्रेटिक बिज़नेस बनाया गया है। और इस कांसेप्ट को जिन्होंने लेकर के आए, जिन्होंने सोचा, वो एक 2 दोस्त थे, बचपन के 2 दोस्त थे, जिन्होंने इस कांसेप्ट को देखा था मैकडॉनल्ड का इस कांसेप्ट को और इस चीज़ को लेकर के आया था जो। और इन्होंने इसको ओपन तरीके से लेकर के और एक कंपनी को फॉर्म किया। यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं निश्चित तौर पे उस कंपनी का नाम जानते होंगे, क्योंकि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जाना जाता है और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एमवे का। एमवे ही है जो आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करें। और एमवे क्या है, एक सिंपल वे टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। क्यों मैंने ये कहा, एमवे बिजनेस अ सिंपल वे टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अब थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाते हैं। जब मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था, तो मेरा क्या इन्वेस्टमेंट था उसमें। जब मैं एफएमसीजी में आया ना, टेलीकॉम सेक्टर में, मेरा उस वक्त इन्वेस्टमेंट क्या था, बढ़ा। और डेयरी से इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गया मेरा एफएमसीजी में और टेलीकॉम सेक्टर में। और जब हम विवाह भवन बनाए तो उससे कई गुना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या सभी के लिए संभव है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन एमवे बिजनेस को शुरुआत करना मैंने देखा बहुत सरल था। और यही कारण था कि मैंने एमवे बिजनेस को चूज किया। और मुझे लगा कि जितना बड़ा बिजनेस हम करना चाहें उतना बड़ा हम बिजनेस कर सकते हैं और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपको वो लोग सिखाते हैं जो लोग सफल है। डेयरी फार्म हमने देख के खोला था, लेकिन डेयरी जिनको देख के खोला वो हम सिखाने के लिए नहीं आए थे। जब हम टेलीकॉम सेक्टर में गए तो हम किसी को देख करके हम लिए, लेकिन कोई हमें बताने नहीं आया था कि कैसे उसको लेके चलना है। आज हमने विवाह भवन क्या किया, देवघर में देखा हमें कि देवघर में बहुत फल फूल रहा, हमने खोला, लेकिन कोई आज बताने में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे विवाह भवन चलाना है। सेल्फ एक्सपीरियंस, और जानते हैं कि आपको सेल्फ एक्सपीरियंस देने में कितना समय लगता है और क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं वो लोग जो लोग इस बिजनेस में काफी सफल हैं और कैसे ये वर्क करता है। थोड़ा सा एमवे को लेकर के भी जान लेते हैं। एमवे ग्लोबल जो है 1959 में रिच डिवॉस के जरिए जो है जो दोस्त है उन्होंने इसको स्टार्ट किया। और आज ग्लोबल टर्नओवर की बात करें $8.8 बिलियन हो चुका। 50 लाख से ज्यादा ग्लोबली एमवे बिजनेस ऑनर है। 450 से ज्यादा इसका खुद का प्रोडक्ट है और 1000 के आसपास इनका अपना खुद का पैटेंट है। 75 इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। 500 से ज्यादा साइंटिस्ट इनका अपना खुद का एक R&D खोलना बहुत बड़ी बात होता है और इनके पास 75 से और खुद का अपना फार्म है और वो भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म इनका है। 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और दुनिया में सबसे अधिक पे आउट देने वाली कंपनी। इंडिया की अगर बात करें तो 5 मई 1998 को 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था और आज इसका लगभग 2000 करोड़ के आसपास का टर्न ओवर है। और इंडिया में 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया है और मेरे ख्याल से देश का एक इकलौता है, यहाँ पे हमें जानकारी नहीं होगी, जहाँ पे जीरो पॉल्यूशन, एक भी पॉल्यूशन वहां से डिस्चार्ज नहीं होता है। एमवे एनवायरमेंट का भी काफी ख्याल रखता है। और इसका क्या फायदा आपको जो है, ये 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी आपको देता है।
आप 30 दिन तक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं आप रिटर्न कर सकते हैं उसको। और क्या, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट। सबसे बड़ी बात क्या है कि वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट को यहाँ पे काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे पास सारे कैटेगरीज हैं, मतलब पर्सनल केयर खुद की साफ सफाई के लिए, होम केयर घर की साफ सफाई के लिए, ब्यूटी केयर खुद कैसे सुंदर दिखें उसके लिए, और एक हेल्थ केयर स्वस्थ भी रहें। तो सुंदर और स्वस्थ दोनों का ख्याल रखते हैं हम कि आप सुंदर भी दिखें और स्वस्थ भी रहें। एमवे क्रेडिबिलिटी अगर देखा जाए तो अभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर स्वास्थ्य का न्यूट्रल जो हमारा ब्रांड है, मीराबाई चानू और संग्राम सिंह हैं। और हमारे एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। इधर एडन गिलक्रिस्ट हैं, जेनिफर लॉपेज न्यूट्रलाइट को एंडोर्स भी करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जॉर्ज बुश जी हैं जो एमवे का एक सेमिनार ले रहे हैं, और एक ग्लोबल समिट हुआ था जहाँ पे हमारे ग्लोबल सीईओ मिलिंद पंत हैं, और वहां पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। ये एमवे का अपना एक क्रेडिबिलिटी है। और एमवे सिर्फ आपको बिजनेस ही नहीं देता है, आपको बिजनेस करने का तरीका भी देता है, सिखाता भी है। सबसे मजा की बात तो यही है दोस्तों, कि आपको सिर्फ बिजनेस अवसर ही नहीं दे रहा, आपको एक बिजनेस एजुकेशन भी दे रहा है गुरुकुल के माध्यम से, और इसी के माध्यम से हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं। पावर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल आपको देता है क्या? एसोसिएशन, सफल लोगों का एक एसोसिएशन देता है, आपको एजुकेशन देता है, रिकमेंडेड बुक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग मिलता है आपको, और जगह जगह आपको मतलब सेमिनार वगैरह होल्ड किया था। सबसे बड़ी बात की एक मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे आपको मिलता है, आपको वर्ल्ड क्लास मेंटर्स आपको मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, लाइफ कोच के रूप में आपको देते हैं, और कैसे वो सफल हुए ना वो सफलता बताते हैं। एक डॉक्टर ही बता सकता है कैसे वो डॉक्टर बना। अगर कोई विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाह रहा है तो वो किसी सफल डॉक्टर के पास जाके पूछ सकता है ना। एक इंजीनियर या कोई विद्यार्थी बनना चाह रहा है तो एक सफल इंजीनियर के पास जाके पता कर सकता है कैसे उन्होंने इंजीनियर। यहाँ पे ठीक उसी तरह से आपको जो लोग एमबीए बिजनेस में काफी सफल है वो आपको गाइड करते हैं, तो हमारा सक्सेस रेशियो काफी बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के यहाँ पे लोग, हम तो देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने प्रोफाइल के लोग हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं रंजीत और सुलोचना है जो है कि अपने पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज एक डायमंड लेवल पे है। फिर एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हैं, और सबसे बड़ा बात तो मुझे आश्चर्य तब लगा था जब हमने देखा था कि जो बहुत अरबपति थे जिन्हें इस बिजनेस की जरूरत है, माइंस था उनके पास अपना उस वक्त जो है। और सिर्फ माइंस नहीं था बल्कि उनके दादा उस जगह के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने। गोवा गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर उनके दादा थे, उनकी माँ चीफ मिनिस्टर रही। फिर उस व्यक्ति को इस बिजनेस की क्या आवश्यकता? संजीव और नीला कपूर करते हैं। आप उनके बारे में जिन्होंने आपको बुलाया है, आप गुरुकुल से उनसे लिंक माने, आप देख पाएंगे कि आखिर उन्होंने एमबी बिजनेस की शुरुआत क्यों किया, जबकि ऑलरेडी वो काफी धनी परिवार से थे, है ना। सोच रहे हैं जिसके खानदान में दो दो लोग चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, वो व्यक्ति एमबी बिजनेस क्यों कर रहे हैं। और हमें आश्चर्य लगा जब हमने यहाँ पे देखा कि जो मैट्रिक में 3 बार फेल है, पंकज टिटोरिया मैट्रिक में 3 बार फेल थे और वो यहाँ पे बिजनेस में सफल है। कारण चूंकि यहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। फिर हमने देखा कि एक खेती बाड़ी करने वाला इंसान वो भी यहाँ पे काफी सफल, और हमें आश्चर्य तब लगा जो जिनके पास 3 3 पीएचडी डिग्री था, राजकुमार और सीता मौर्य। उनके पास 3 3 पीएचडी की डिग्री है, उसके बावजूद उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपनाया। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज महसूस हुआ था कि एमवे बिजनेस आज के समय की जरूरत है। और हमारे जो मेंटोर हैं प्रियम जी, वो तो क्लास 1 अधिकारी थे बिहार में। आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के चलते उनका 2 2 मैगजीन में उनका इंटरव्यू छपा। एक आउटलुक में आया था और एक मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में, 2 2 मैगजीन उनको कवर किया था कि आप बिहार में उद्यमिता को आप बढ़ावा दे रहे हैं। ये कितना गर्व की बात होता है कि मतलब हम लोग जिस बिजनेस को कर रहे हैं मतलब उसको आपको मैगजीन भी रिकवर कर रहा है इसको जो है। और ये कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है? ये टीम वर्क है। आप क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, और संगठन आपका एक बिजनेस खड़ा करता है, आपको एक सेल्स क्रिएट करके देता है, और सेल्स के माध्यम से आपको इनकम जनरेट होता है। यहाँ पे जो लोग बिजनेस नहीं करना चाह रहे, सिर्फ चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट यूज करें एज ए प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में, कंज्यूमर को एम्पावर भी किया था। एम्पावर क्या, आपको 3 से 15% डिस्काउंट मिलता है। ये 30 डेज आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलता है। मतलब आपको कोई प्रोडक्ट अगर आपको किसी कारणवश अच्छा नहीं लगा तो 30 दिन के अंदर आप यूज करके भी आप उसको रिटर्न कर 30% तक यूज कर सकते हैं। और आप जो भी परचेज करते हैं आपको एक पॉइंट मिलता है, 100 रुपये पे एक पॉइंट।
आप वो पॉइंट अर्न कर, सपोज आपका 1000 रुपये पॉइंट हुआ, 1000 रुपये का प्रोडक्ट कोई भी एमवे से आप फ्री ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है क्या है कि आपको एक अवसर भी दिया जाता है फ्यूचर में, यदि आप कभी बिजनेस करना चाहते हैं तो एक सरल शुरुआत बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट में हम जिस प्रोडक्ट को भी यूज कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड का अगर हम यूज कर रहे हैं, क्या उस ब्रांड का बिजनेस कर सकते हैं? और क्या हर एक व्यक्ति के लिए संभव है? क्या नहीं पॉसिबल, लेकिन एमवे बिजनेस में ये चीज संभव है। यदि कोई कस्टमर अपना बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वो सरलता से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्या लॉजिक है इसका? सिंपल सा लॉजिक है, पहले हम लोग खर्च करते थे तो कोई और अर्न करता था, आज हम लोग खर्च कर रहे हैं तो खुद अर्न कर रहे हैं। और यही चीज अगर 10 लोगों के साथ मिलके करते हैं तो थोड़ा सा हमारा इनकम और बढ़ जाता है, 100 लोगों के साथ करते हैं हमारा और इनकम बढ़ जाता है, 1000 लोगों के साथ अगर करते हैं 5 लाख का इनकम है। मतलब 500 रुपया से शुरुआत करके अगर आप 1000 लोगों का टीम क्रिएट करते हैं तो 5 लाख का इनकम है। इसका इज द लिमिट, आप जितना चाहें अपने संगठन को बढ़ा सकते हैं। और एक बुक है हाउस होल्ड गोल्ड, इस पढ़ने के बाद हमें लगा कि हमारे घर में तो सोने का खान है। और हकीकत है दोस्तों, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप अपने घर को देखेंगे कोना कोना आपका सोना से भरा हुआ है। और ये बुक पढ़ना चाहिए, ये बुक बहुत फायदेमंद है। कैसे ये वर्क करता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, कंपनी और कंज्यूमर बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे सीएनएफ है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर और रिटेलर। 50% में कंपनी छोड़ता, हमारे पास आते आते 100%, 50% मार्जिन लेके चले जाते हैं। एमवे क्या क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको 50% का मार्जिन वो एक सिस्टम के माध्यम से रिटर्न करता है। कस्टमर को एक दिया कि यदि आप चाहें तो वो 50% आप अर्न कर सकते हैं, आप अर्न कर सकते जो है। कैसे करना? क्या बहुत ही सरल काम है, यूज द प्रोडक्ट प्रमोट एंड शेयर। ऑलरेडी हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग एक यूजर है, कहीं ना कहीं किसी के प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं और जो चीज पसंद आता है, एक इंसान का एक स्वभाव होता है लोगों को बता देना। आपसे कोई पूछता है आप बता देते हैं, नहीं भी कोई पूछता है एक्साइटमेंट हम लोग बता देते हैं। हमारे ये दो काम करने से कोई और व्यक्ति अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, कोई और व्यक्ति अर्न कर रहा है, तो क्यों नहीं यही दो काम करते हुए हम अपना बिजनेस बिल्ड करें और खुद अर्न करें, अपना एक सिस्टम क्रिएट। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। आप अगर ये दो काम करते हैं ना, यूज द प्रोडक्ट प्रमोट एंड शेयर द प्रोडक्ट, आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और वो सिस्टम आपके लिए एसेट बन जाता है। यहाँ पे टीम वर्क है। आप जैसे जैसे आप टीम बनाते हैं, टीम बनना शुरू हो जाता है, लेवल अचीव करना शुरू करते हैं, आप एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टर्नओवर आपको एक पॉइंट के रूप में दिखाया गया है, पॉइंट 100 रुपया में आपको एक पॉइंट के आसपास होता है। तो जब आप 200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 3% लेवल, 600 पॉइंट का करते हैं तो 6%, 1200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 9%, 2400 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 12%, 4000 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 15%, 7000 पॉइंट का बिजनेस करते हैं 18%, लास्ट से 10,000 का पॉइंट बिजनेस करते हैं तो फिर मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि 10 से 12 लाख का अगर टर्नओवर करते हैं तो 21%। जब 10 से 12 लाख का आप टर्नओवर करते हैं तो हमारा इनकम क्या होगा? हाँ? जब आप अकेले हैं 200 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब लगभग 20,000 का बिजनेस कर रहे हैं, 20-22,000 का, तो आपका इनकम सारा मिला के लगभग 3,000 के आसपास होगा। और आपने क्या किया, कुछ दोस्तों को रिकमेंड किया और उनको बिजनेस दिया जो है। आपकी टीम 6-7 लोगों की हो गई, हर व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, 200 का टर्नओवर करना सिखा रहे हैं, तो आपका टर्नओवर हो गया आपका 1400 जो है आपका मिलाकर, आपका उस सबका इनकम लगभग 10,000 का जो है। ठीक इसी तरह से जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज्यादा लोग हो जाते हैं और आपका टर्नओवर 6,000 पॉइंट से ऊपर का होता है तो आपका इनकम 60,000 के आसपास होता है। नेक्स्ट फेज में क्या, जब आप 100 लोगों का टीम क्रिएट करते हैं और हर व्यक्ति 200 पॉइंट का बिजनेस कर रहा है, मतलब 20,000 पॉइंट का बिजनेस हुआ, तो आपकी इनकम यहाँ पे सब मिला करके लगभग 2 लाख का हो जाता है। 20 लाख के टर्नओवर पर आपका 2 लाख का आपका इनकम। लेकिन आपका पर्सनल टर्नओवर यहाँ पे क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी। आपका पर्सनल टर्नओवर वहां पे 20 लाख का है, लेकिन आपका चल रहा है कितना टर्नओवर, 20 लाख का। यही फायदा है सिस्टम क्रिएट करने से जो है। जब आप सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आप कस्टमर क्रिएट करते हैं वो खुद परचेज करते हैं और आपका टर्नओवर हो जाता है। आप डायरेक्ट रिटेल भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आप उनको बना सकते हैं, वो खुद परचेज करेंगे और आपका बिजनेस हो जाएगा यहाँ। इनकम क्या है, जब आपका 10,000 पॉइंट का टर्नओवर होता है और आप महीने में एक बार करते हैं तो आप सिल्वर कहलाते हैं, 3 बार आप टर्नओवर करते हैं साल का तो आप गोल्ड कहलाते हो, साल में अगर 6 महीना करते हैं प्लैटिनम कहलाते हैं, और 12 महीना इस चीज को करते हैं मेंटेन रखते हैं फाउंडर्स प्लैटिनम का। फाउंडर्स प्लैटिनम का इनकम दिया गया है, इनकम 8 से 10 लाख का होता है।
एक एमराल्ड किनको कहते हैं, जिनके ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्लैटिनम हो जाते हैं, उनका इनकम एनुअल 30 से 35 लाख का रहता है। और एक डायमंड जिनके ऑर्गेनाइजेशन में 6 प्लैटिनम होते हैं, यहाँ पे 60 से 70 लाख का एनुअल इनकम। तो ना कितना बड़ा इनकम है। हम जो काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा समय निकाले, 4 से 5 साल, 6 साल, 10 साल, 10 साल भी लग गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप जब कोई एसेट बनाते हैं ना, आप एक घर जब बनाते हैं, आप किराए के घर में जाएंगे ना, तो आप 1-2 दिन में किराए के घर में आप शिफ्ट हो जाएंगे। आप घर खोजेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना घर का खुद का घर बना रहे हैं, क्या खुद का घर में 1-2 दिन में शिफ्ट हो सकते हैं क्या? आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप जैसा घर बना रहे हैं ना, आपको वैसा समय लग जाएगा। ये बिजनेस सेम है। जब आप एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो कितना बड़ा सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उस अनुरूप आपको समय लगता है। आप छोटा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाह रहे हैं, 3 से 4 साल में कर सकते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाह रहे हैं, 8 से 10 साल आपको देना होगा। 10 साल अगर आप ईमानदारी पूर्वक, 5 साल, 10 साल ईमानदारी पूर्वक बढ़िया सिस्टम क्रिएट करते हो, एक अच्छी इनकम चलाएं। एमरल्ड लेवल की अगर बात करें, तो 4 से सही तरीके से काम किया जाए तो 4 से 5 साल में एक इंसान एमरल्ड जा सकते हैं। और डायमंड लेवल 6 से 7 साल में जा सकते हैं। बहुत अगर लेट लतीफा तो 10 साल। 10 साल में अगर फ्लैक्सी आवर में, पार्ट टाइम में अगर हम 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आप हम देख लें कि 20 साल में मेरा इनकम कितना बढ़ा गया। आज से 20 साल बैक हो जाए, हमारा क्या सैलरी था, हमारा क्या इनकम था, और आज हमारी इनकम क्या है। अगर पार्ट टाइम इस चीज को लेकर चलते हैं, तो हमारा एक संभावना भी इस चीज को बढ़ा सकते हैं जो है। और एमवे सिर्फ आपको इनकम ही नहीं देता है, आपको वर्ल्ड टूर भी कराता है फैमिली के साथ, आप वाइफ के साथ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है। दोनों मिलकर के, मेरी वाइफ मेरी इस बिजनेस को सपोर्ट करती है, दोनों को ट्रिप मिलेगा आपको जो है। हर साल एवरेज 2 से 3 ट्रिप एमवे देता है। आप जैसे जैसे क्वालिफाई करते जाएंगे, काउंटर प्लैटिनम जैसे आप बनेंगे ना, आपको फॉरेन ट्रिप मिलना शुरू है। उससे पहले आपको इंडिया में ट्रिप मिलेगा, आपको गोवा मिलेगा, या फिर और भी कहीं आपको दिया जा सकता है। कैसे इस चीज को करेंगे, है ना। थोड़ा एक कंक्लूजन पे चले जाते हैं। आपको सबसे पहले कि आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना हो अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। अभी तक क्या है कि मेरे लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है। जब हम किसी के लिए काम करते हैं, तो मेरे लाइफ को वो कंट्रोल करता है। लेकिन जब हम खुद के लिए काम करते हैं, तो अपने लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। करना क्या, गेट प्रिपेयर्ड। जिन्होंने आज आपको बुलाया, आप उनके संपर्क में जाएं, उनसे और अच्छे से जानकारी मांगे इस बिजनेस को लेकर के। मे बी आपको वो फिजिकल कुछ दे सकते हैं या फिर डिजिटली दे सकते हैं, जो साधन हो आप उनसे ले और इस बिजनेस की अच्छे से जानकारी लें। उसके बाद क्या करना है, आप एक डिसीजन ले। आप एज ए प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आ भी सकते हैं। यदि आपसे प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं, प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आए। और यदि आपको लगता है कि हमको बिजनेस बिल्ड करना है, तो आप अपना केवाईसी दे करके आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और करना क्या है, एक छोटा सा सेल्स क्राइटेरिया है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे फिर आप डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के रूप में आप सीखना शुरू करेंगे। फिर करना क्या, गेट ट्रेन। आपको ट्रेनिंग लेना, आपको गुरुकुल यहाँ पे है, गुरुकुल से सीखना। और आपके जो मेंटोर होंगे, हाँ, जिन्होंने आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया, वो भी प्राइमरी स्टेज पे आपको गाइड करेंगे। और फिर आपको मेंटोर आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वो क्या करेंगे, आपके लिए 2 से 5 साल का एक डीपीआर बनाएंगे आपके लिए। 2 से 5 साल जो वो डीपीआर तैयार करके दिए, बस उस पर अच्छे से वर्क कीजिए। गुरुकुल में लॉग इन करना है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप लॉग इन कीजिए, अच्छे से एजुकेशन लीजिए। और एक रेगुलर जो है ना, आपको वीकली मीटिंग होता है हमारा, ओपन मीटिंग बेस में, एक स्टूडेंट की तरह आपको अटेंड करना है। भागना नहीं, अच्छा एक स्टूडेंट बनकर आपको इसको सही तरीके से लेना। और सबसे बड़ी बात है, जितना जल्द से जल्द हो सके आप प्लान शेयर करना सीख जाइए। बहुत सरल है दोस्तों, आप 4 से 5 बार मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप खुद दिखाने लग जाएंगे। फिजिकल और डिजिटल जितना जल्दी हो सके इस प्रेजेंटेशन को सीख लीजिए। अगर आप इतना काम सीख लेते हैं, अच्छे से प्रोडक्ट यूज करना सीख जाते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन करना सीख जाते हैं, तो ये बिजनेस आप शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। और हमारा यहीं पे प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। जैसे एक छोटा सा आपको स्टोरी में बताना चाहेंगे, एक अवसर को लेकर के। मैंने पहले भी कई बार इस चीज को बताया था। अवसर दोस्तों बहुत मतलब इतने आहिस्ते कदम से आता है ना कि पता भी नहीं चलता है। एक कलाकार था जो अपना प्रदर्शनी लगाया हुआ था, और उस प्रदर्शनी में एक मूर्ति हम लोग कहते हैं ना, वो बना हुआ था जो है। और उस मूर्ति इस तरह से बना हुआ था कि लोग बड़ा आश्चर्य तरीके से देख रहे थे। वो था क्या, उस मूर्ति के आगे पूरा बाल गिरा हुआ था, चेहरा साफ से दिख नहीं रहा था, और पीछे का बाल पूरा साफ था जो है। कदम इस तरह से था जैसे लग रहा था अब वो चल पड़ेगा जो है। पीछे पंख लगा हुआ था।
लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, आखिर ये बना हुआ क्या है? तो उन्होंने आर्टिस्ट से पूछा, आपने ये बनाया क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा। आर्टिस्ट ने कहा कि ये अवसर है। बोला, ये अवसर है? हाँ, ये बिल्कुल अवसर है। बोला, ये जो आप कदम देख रहे हैं ना, ये बहुत हल्के कदम से आपके घर में एंटर करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। आज जिन्होंने आपको बुलाया, आप पता नहीं किस तरह से वो बुलाए हैं, मुझे मालूम नहीं। इस तरह से एमवे आपके पास आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत हल्के कदम से आएगा। चेहरा ढका हुआ है, आपको सही रूप एमवे का दिखेगा नहीं। अपॉर्चुनिटी क्या है? चेहरा ढका हुआ, आपको सही से दिखना है, पीछे बाल नहीं। जब आपको पता चला, लेट किया आपने, है ना, अवसर वहां से चला गया। तो उन्होंने यही चीज बताया कि अवसर पीछे बाल नहीं है, पीछे पंख लगा है। जब आप समझ पाते हैं तब तक ये अवसर उड़ के आपके पास से चला जाता है। आप पकड़ना भी चाहते हैं तो पीछे चोटी नहीं है। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये अवसर किस रूप में आपके पास आया मुझे मालूम नहीं। आपको जिन्होंने बुलाया, कैसे बुलाया, मुझे मालूम नहीं। बस इतना ही कहूंगा, एमवे को लेकर के जितने अच्छे से आप जानकारी ले सकते हैं लीजिए, और अपने लाइफ को अपना कंट्रोल में लीजिए। तो धन्यवाद, और बैक टू होस्ट। हाँ, जोरदार तालियां आज के प्लान शो के लिए। सबसे ज्यादा जोरदार तालियां आज की स्टोरी सर ने शेयर करी है। क्या अमेजिंग स्टोरी है। सोचिए, कुछ लोगों को आज बुलाया गया होगा और वो नहीं आए हैं। आपको पीछे से अगर उस अफसर को पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ सकते। आज का प्लान शो गया उनके हाथ से। इतना माइंड ब्लोइंग प्लान शो था। जो लोग आज यहाँ हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली क्या है, और कितना अच्छे तरीके से सर ने हमारे साथ इसको शेयर किया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जैसे सर ने बहुत सारे लेवल्स की बात की थी, उन लेवल्स से हम आज मिलेंगे। बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स हमारे बीच में यहाँ पे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बहुत ही डायनामिक लीडर को रिकॉग्निशन पोर्शन के लिए। सो ओवर टू यू किशोर सर। Thank you very much, Nirupama. That was a wonderful hosting, and we can give a wonderful round of applause for Rajiv Ranjan for sharing that wonderful, beautiful. It was an awesome session. Thank you very much for sharing your insights, experience, knowledge, and whatnot, everything. Okay. Thank you for sharing your really great example that you have shared, the story you have shared, and wonderful to hear your background story that you have mentioned. Thank you very much once again, being an asset with the collaboration that we are having. Thank you once again, Rajivji, for that wonderful plan that you have shared. Within a short span of time, you have expressed so beautifully the reality of life that you have shared. Thank you very much once again for sharing that. One more big round of applause for Rajiv Ranjanji for sharing a wonderful plan, presentation, and his valued experience that he has shared. Thank you very much once again. So the next moment, the next agenda for this program is, like, if there are any new people, I hope there are no new people over here. So everybody, if there are any new people, just sit back with the person who has invited you within the next 24 to 48 hours, so that you will have your doubts clarified and objections clarified, and sit back with the person who has invited you, and get your doubts clarified. And we welcome you all for this wonderful journey of entrepreneurs who are fighting it hard, helping each other and helping other people to lead a healthier and better lives. So with this next round of applause for the leaders who have connected. So I'll introduce a few leaders who are connected. They are busy in their profession, successful in their profession, as well as in the business opportunity. So first I invite Geeta and Vishal Prasad ji. Over to you. ये बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है और इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से करना है और करते जाइए तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू गीता। और मैं विशाल प्रसाद पेशे से गवर्नमेंट स्कूल टीचर के तौर पे कार्यरत हूँ, और इस बिजनेस में गीता को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है उसको तो मैं साझा करता ही करता हूँ। इस आज के सेशन के बारे में क्या बताना, जितना बार भी सुनता हूँ, जितने बार भी सुना है, राजीव जी को काफी यूनिक और नए ढंग से हमेशा पेश करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, और सही मायने में एक लाइन में
में कहे तो किस हिसाब से चीज़ों को कवर किया है। अपना बिज़नेस एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। हम लोगों को लगता है कि बिज़नेस ट्रेडिशनल बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर सकता है, उसमें कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ऊपर से 1.5 करोड़ रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करके आज उस बिज़नेस में सैटिस्फाइड नहीं है, और ऐसा मैंने कई सारे लोगों को भी देखा है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में जो अपॉर्च्युनिटी के बारे में जो इन्होंने स्टोरी बताई है कि ये अपॉर्च्युनिटी सबकी लाइफ में आता ही आता है। तो अपॉर्च्युनिटी को ध्यान से देखिए, समझिए और ग्रैब ज़रूर कर लीजिए। तो इतना ही बोलेंगे। ओवर टू यू किशोर जी। We can give a very big round of applause to Geeta and Vishal Prasad for sharing their insights. Thank you very much for taking your time to connecting for this wonderful meeting. Next we have a wonderful leader connecting from Agra, Harishan Kushwaha ji. सभी को नमस्कार। मेरा नाम हरीशन कुशवाहा है, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, आगरा से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर रहे हैं। और आज का जो प्लान राजीव जी ने दिखाया, बहुत ज़बरदस्त मार्वलस प्लान, सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मैं समझता हूँ कि जो भी नए लोग अगर हैं आज, तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमें। फिर भी कहीं कोई डाउट्स है तो जिन्होंने उन्हें बुलाया उनके साथ बैठें और एक बार दोबारा से समझें और ज्वाइन करें। और ये जो बिज़नेस है, ये ड्रीमर लोगों का बिज़नेस है, जिनके बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं, जो लाइफ में कुछ खास करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बिज़नेस है ये। और सारे ड्रीम्स को हम यहाँ फुलफिल कर सकते हैं। कोई ऐसा ड्रीम नहीं है जो हम यहाँ इस बिज़नेस के माध्यम से फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सब कुछ पा सकते हैं जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए। जॉब में एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता है, बिज़नेस में एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता है, लेकिन यही एक ऐसा बिज़नेस है, जो भी कुछ चाहिए सब कुछ हमें मिलता है, चाहे वो फॉरेन टूर हो, है ना? हेल्प अदर्स, बेस्ट एजुकेशन, जो भी हमारा ड्रीम है, बस हमें डिसाइड करना है और उसे पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना है। तो अपलाइन का सपोर्ट लेकर बिज़नेस को स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, ओवर टू होस्ट। Thank you, Harish ji. Thank you very much for sharing your knowledge and insights and experience that you have. Thank you once again. We can give a big round of applause to Harish ji. Next, we have a wonderful leader, today's speaker. Once again, I invite for a recognition part. Rajesh ji, over to you. थैंक यू किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डियर फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझें और ये अपॉर्चुनिटी क्या दे सकता है। जस्ट आपको अभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाए तो कुछ समय बिताएंगे या फिर उन सफल लोगों को आप देखेंगे जिनके लाइफ में चेंजेज आया, तो इस चीज़ को आप भी महसूस करना शुरू करें। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। We have a wonderful leader connecting all the way from Washington, USA, Dr. Lalita and Jagmohan ji. Over to you, Dr. Lalita. Thank you so much, Kishore ji, and thank you so much for inviting me. And मैं ये कहना चाहूँगी इस बिजनेस के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी जो स्पीकर है आज के, और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस की बारीकी को बताया। और इस बिजनेस का पोटेंशियल जिसकी वो बात कर रहे थे वो ये है कि 1000 ऑफ किलोमीटर्स अवे आप कहीं पर भी हैं, इस बिजनेस की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं कहीं भी रह के। आप देखिए, आप जॉब करते हैं तो आपका जो है फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है और सब कुछ ना कुछ बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं जो हूँ यहाँ से ज्वाइन किया मैंने डॉक्टर ललिता, और मैं यहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम इन अ फुल टाइम जॉब, और उसके साथ इस बिजनेस को यहाँ पर भी और इंडिया में भी बिल्ड कर रही हूँ। तो इसकी ब्यूटी ये है और इसका पोटेंशियल भी है कि आप इसको कहीं पे भी रह के अपने घर से कर सकते हैं। बिजनेस को आप अपने जो है फुल टाइम जॉब के साथ कर सकते हैं, कि जैसे मैं कर रही हूँ। तो इसको समझने के लिए आपको जरूरी है कि क्या आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, क्या आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपके फुल टाइम वर्क से आपको नहीं मिल पा रहा है या पूरा नहीं हो पा रहा है। सबको मनी की बहुत जरूरत होती है, मॉर्निंग टू इवनिंग, हम सबको पता है, लेकिन हम उसको अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम करने के लिए तैयार हैं थोड़ा बहुत। और करना क्या है, बहुत सिंपल चीजें जो उन्होंने बताई स्पीकर ने। जस्ट वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स और थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे, और हम सब ये कर सकते हैं। मैं ये कहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। Thank you very much. We can give a wonderful round of applause for Dr. Lalita and Jagmohan ji, all the way connecting from Washington, D.C., USA. Next, we have a wonderful leader all the way connecting from East, D.C. and Dr. D.K. Mahanta ji. Over to you.
Thank you so much, Kishore, and good evening to all. Myself, Gititi Mohanto from pharmaceutical background, and हम असम से बिलोंग करते हैं. So आज का प्रेजेंटेशन तो राजीव जी बहुत बढ़िया था और ये हम सब जानते हैं कि कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाते हैं. एक्चुअली ये बिजनेस ऑलमोस्ट इतने सारे लीडर्स, इतने सारे बड़े लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके इसको सक्सेसफुल बना दिया है. वो लोग सक्सेस हो चुके हैं. हमें सिर्फ उस रास्ते पे जाना है. जो रास्ता बना के उन लोगों ने ऑलरेडी रखा है. यहाँ पे खुद को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा जो पढ़ाई में हो या फिर टैलेंटेड हो, उनका बहुत सारा डिग्री है, ऐसे लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया है. तो सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि आप किस लिए इस बिजनेस को करोगे. जो स्ट्रॉन्ग रीजन है उसको बस बना ले और उसके पीछे लग जाए, ये बिजनेस ऑटोमेटिकली होता जाएगा.